यदि कोई जीव श्री की ऐश्वर्य की कामना को लेकर के भी यहाँ शांत नियम विधि पूर्वक कथा श्रवण कर ले तो उसकी श्री अर्थात ऐश्वर्य की समस्या भी नष्ट हो जाती। आज ही इस बात का मैं सनात हो गए। अब हम सनात हो गए, हमारे अब हम सनात हो गए, हमारे नाथ जगन्नाथ हो गए। और इसके लिए चाहे जो करना पड़े, एक ही दिन निकला है ना, 6 दिन और शेष हैं। नाक रगड़ना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, चाहे जो करना पड़े, भगवान नाथ जगन्नाथ को नाथ बना करके ही यहाँ से जाना। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े करो। रात को कम सोना पड़े कम सो, कम खाना पड़े कम खाओ। पर अब अनाथ बन करके अब इस दर से तो नहीं लौट के जाना है, इतना दृढ़ निश्चय कर लेना। अब नाथ को अपना नाथ बना करके 2026 से डंके की चोट पे कहना है कि मेरे नाथ अब जगन्नाथ हैं। कृपानाथ परम पावन पवित्र भूमि है नैमिषारण्य की। भगवती गोमती प्रवाहित हो रही हैं। 88,000 शौनकादिक रसी विराजमान हैं। बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष जी, तरह तरह के वहां पर साधक विराजमान हैं। कोई हठ योगी हैं, कोई भक्ति योगी हैं, कोई प्रेम योगी हैं, कोई कर्म योगी हैं, कोई ज्ञान योगी हैं। भगवत प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं। अलग अलग मार्गों के पथ के पथिक महापुरुष सब अपने अपने नित्य नियमों को त्याग करके आज बैठे हैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर। वाह, बड़ी प्यारी अंदर से खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जगन्नाथ ही हम मस्तक पे विराजमान हो गए। और अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, धन्यवाद। कृपानाथ 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। हम सब लोग तो उद्यम करते ही हैं ना, गृह कार्य जाना नाना जंजाला। जीवन को जीने के लिए तरह तरह के उद्यम करने पड़ते हैं। वो महापुरुष भी साधना के मार्ग पर थे। अपने इस मानवीय जीवन को दिव्य बनाने के उद्देश्य से अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत वर्षों से भजन साधना में लगे थे। लेकिन अब साधना का फल श्री ठाकुर जी की कथा है। भजन का फल, साधना का फल, कृपा का परिणाम ये ठाकुर जी की कथा है। और ये कथा वो भी धाम में मिल जाए, और धाम में भी कलयुग के धाम में मिल जाए। ए भाई, हम कलयुगी जीव हैं और कलयुग के धाम में श्री ठाकुर जी भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करने को मिले। इससे अच्छी, इससे बड़ी और इससे उत्कृष्ट उपलब्धि मुझे लगता है जीवन की और कुछ हो नहीं सकती। कथा गाना, ठाकुर के चरणों में बैठ करके और आपका कथा बैठ करके श्रवण करना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप इस बात को विश्वास से स्वीकार कर लीजिए। सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषि महाराज रीढ़ सीधी करके, नेत्र बंद करके भाव से कथा श्रवण किए जा रहे हैं। कल हमने भागवत जी की कथा के महिमा को श्रवण किया। यदि जीवन में हम 4 कार्य करते हैं तो पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं, अथवा हम पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं हैं।
जीवने वाक्य करना, जो हमारे पितर कह गए उनके आदेश का अनुपालन करना। मृतायाह भूरि भोजनात्, उनके मृत्यु के पश्चात दरिद्र नारायण विप्र ब्राह्मण संत महापुरुषों को प्रसाद पवावे। मृतायाह भूरि भोजनात्, गयायाम श्राद्ध करना। तीसरा, गया जी में पिंडदान करें। और चौथा, भागवतस्य श्रवणादपि, अपने पितरों के निमित्त भागवत श्रवण करिए। अगर ये 4 कार्य हम करते हैं तो चतुर्भी पुत्र पुत्रताम, फिर हम पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं, अथवा हम पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। चतुर्भी पुत्र पुत्रताम। नाथ, श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, महाराज उनकी वृद्धावस्था दूर हो गई। तो क्या हमारे विकारग्रस्त जीवन के विकार को मिटा करके जगन्नाथ हमें अपने चरणों से कथा श्रवण करने के फलस्वरूप नहीं लगा सकते? विश्वास हो फलदायक। अगर विश्वास दृढ़ हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की शाम आई, जीवन की शाम आई, पर श्याम नहीं आए। जीवन की शाम आई, पर श्याम नहीं आए। बैठा हूँ उनकी राहों में, मैं पलकें बिछाए। महाराज, ज्ञान वैराग्य यदि श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के मुक्त हो सकते हैं, उनकी वृद्धावस्था दूर हो सकती है। धुंधकारी यदि प्रेत योनि से श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के मुक्त हो सकते हैं, तो इतना विश्वास कर लो कि एक न एक दिन हम भी इन विकारों से मुक्त होकर के श्री भागवत जी की कृपा से श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को विश्वास के साथ स्वीकार कर लो। कलिकाल है, थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, लेकिन एक बात और निवेदन करूं, जो सत्संगी लोग हैं उनके जीवन को देखो। हमारे आपके जीवन में भी बड़ी पीड़ाएं, बड़ी बाधाएं। जो सत्संगी हैं, जो गुरु से, भगवान से, ईश्वर से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कष्ट नहीं, उनके जीवन में पीड़ा नहीं। ये तो मृतलोक है, दुखालय है, कष्ट तो भोगना पड़ेगा। लेकिन जिनके जीवन में सद्गुरु हैं, जिनके जीवन में ठाकुर जी हैं, जिनके जीवन में भजन है, जिनके जीवन में माला है, जिनके जीवन में कथा और सत्संग है, आप उनके जीवन को देखो। और जिनका जीवन इन सब से विहीन है, उनके जीवन को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने सुखी हैं। कभी कभी गौर करके देखना, जिसके जीवन में सत्संग, गुरु कृपा, भगवत कृपा है, उसका जीवन, और उनके जो जिनका जीवन इन सब चीजों से विहीन है और संसार के ऐश्वर्य हैं, लेकिन
गुरु कृपा से, कथा से, सत्संग से जिनका जीवन विहीन है, उनका जीवन देखिए, सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन नीरस है। धुंधकारी मुक्त हो गए श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। उसी कथा को श्रवण करने का अवसर हमें भगवान जगन्नाथ के चरणों में मिल रहा है। इसलिए एक बार हृदय से भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करिए। बोलिए जय जगन्नाथ। थोड़ा प्यार से बोलिए ना, और प्यार से, एक बार भाव से, एक बार हृदय से, जय जगन्नाथ।